नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों डीएफएल फैमिली डीएफएल मेंबर्स अभी की बहुत बड़ी अपडेट हमें निकल के आ रही है, जिसकी वजह से गैस एक शेयर होल्डर्स को काफ़ी झटका का सामना करना पड़ सकता है। बिकॉज यहाँ पे गैस जो न्यूज़ है उसका मैं इम्पैक्ट समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन उससे पहले क्या सबको पता है कि दैनिक जीवन में हम लोग ऐसे बहुत सारे सामान यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जिसमें बेंजीन और एरिसोल का जो मात्रा है अपने आप में गैस काफ़ी सिग्निफिकेंटली हाई होते हैं, जिसकी वजह से चाहे वो सोप की बात की जाए, शैम्पूज की बात की जाए, खाने पीने के सामान की बात की जाए, इन सब में गाइस केमिकल्स का तगड़ा रोल हमें देखने को मिलता है। बट आपको अच्छे से पता है कि हाल फिलहाल में गाइस जो कैंसर है एक बहुत ही डेडली डिजीज़ हमें दिखाई पड़ता है, जिसका मात्रा गाइस हमें वर्ल्ड में काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और गाइस इसके पीछे की जो वजह है ऑफकोर्स केमिकल से ही हमें दिखाई पड़ती है। तो ऑफकोर्स गाइस एक कंपनी को यहाँ पे तगड़ा जो झटका है वो देखने को मिल सकता है। बिकॉज हाल फिलहाल में गाइस इनके Q2 के नंबर्स आए और नंबर्स ने गाइस मार्केट को काफ़ी डिसअपॉइंट किया, बिकॉज मार्जिन्स में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। बट गाइस इनके दो प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में बहुत ही फेमस है, उनमें आने वाले कल में एक स्ट्रिक्ट एक्शन देखने को मिल सकता है। तो फटाफट गैस पैनिक करके कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन यस, इस कंपनी को ट्राई करने की वजह क्या है? बिकॉज बहुत सारे म्यूचुअल फंड और बहुत ऐसे पब्लिक है जिस कंपनी पे निवेश करके बैठे हैं, बिकॉज कैसी एफडी से भी काफ़ी सेफ स्टॉक माना जाता है। तो फटाफट गैस में अपने अनबायस्ड कमेंट्री ज़रूर रखूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हम उधर बात कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो अपने आप गए शेयर मार्केट में एफडी से अच्छे रिटर्न्स जो डिलीवर करता है उस कैटेगरी में माना जाता है। और गैस हाल फिलहाल में इनके नंबर्स के बाद हमें कंसेक्यूटिव कुछ डेज में फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली और आज भी गैस इंटरडे में 70 पॉइंट्स डाउन था। डेज की प्रोफाइल की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 5 डेज में हमें वही 3.5-4% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टॉप से अगर आप ध्यान दें अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल चुकी है। तो ऐसा क्या हो गया कि नंबर्स के बाद इस कंपनी में कंटिन्यूसली प्रेशर बना हुआ है। सबसे पहले जो रिटर्न प्रोफाइल है दिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे गैस पैनिक से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे समझना है कि पूरे मार्केट में गैस अभी के टाइम में जो उनके प्रोडक्ट्स है उनको लेके बात क्यों किया जा रहा है। बिकॉज 5 ईयर्स के प्रोफाइल अगर आप देखें तो बिंग ब्लू चिप कंपनी का इस पैसे का डबल होते हैं, वो ख़राब नहीं माना जाता। सबको अच्छे से पता है कि एक समय जब कोरोना पैंडेमिक आया था वहाँ पे गैस एफएमसीजी अच्छा खासा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा था, इनके मार्जिन्स भी अच्छे खासे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। बिकॉज पूरे वर्ल्ड में गैस एफएमसीजी अच्छा ही परफॉर्म कर रहा था और दूसरे सेक्टर गैस काफ़ी डल हो गए थे। बट पिछले कुछ समय से आपने देखा कि एफएमसीजी के बहुत सारे स्टॉक्स काफ़ी रॉकेट हो गए हैं, जैसे वीबीएल की बात की जाए, आईटीसी की बात की जाए, और ये बहुत सारी कंपनीज हैं जो भी के टाइम में गैस ब्रेकआउट की कंडीशन इमर्ज कर रहे हैं। लेकिन गैस इस कंपनी में पिछले कुछ समय से अच्छा खासा कंसोलिडेशन फेस हमें दिखाई दे रहे हैं। गैस थोड़ा सा डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स गैस ये मेरा आर्टिकल दिखाई नहीं पड़ता है, ब्लूमबर्ग ने गैस यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल साझा किया, शेयर किया, और उन्हीं के पोर्टफोलियो मतलब पोर्टल से गैस मैं इस न्यूज़ को कवर कर रहा हूँ। जहाँ पे गैस अगर आप देखें पॉपुलर ब्रांड ड्राई शैम्पू इंक्लूडिंग डव रिकॉल्ड बाय यूनिलीवर ओवर कैंसर रिस्क। तो जी गैस मैंने क्या बताया कि ऐसे बहुत सारे एफएमसीजी जो प्रोडक्ट्स होते हैं हम लोग डेली लाइफ में इसका यूज़ करते हैं। और गैस इधर पे जो केमिकल्स का मात्रा है अगर वो एक लिमिट से एक्सीड करता है वो अपने आप में गैस हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि इस कंपनी में आप फेथ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि इनके सिर्फ एक प्रोडक्ट्स नहीं है। एचयूएल की बात की जाए, आप कोई भी गैस अपने किराना शॉप में जाएँ वहाँ पे आपको भर भर के इनके प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। बट ये अपने आप में क्या जो डव है, ट्रेसम में हम जो शैम्पू में काम करते हैं, इसमें गैस इस कंपनी ने अच्छा खासा नाम कमा लिया है। अगर आप देखें जो सोर्स है ऑफकोर्स वो बताना इंपॉर्टेंट है, वरना खामा लोग बोलेंगे कि सर आप इधर पे कहाँ से बता रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक नोटिस गैस पब्लिश होते हुए देखने को मिली फ्राइडे के दिन, जहाँ पे गैस फूड एंड जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वेबसाइट पे गैस ये पब्लिश होता हुआ देखने को मिला, जहाँ पे गैस इन्होंने ऐसा माना जा रहा है कि जो बेंजीन का मात्रा है गैस वो काफ़ी हद तक यूज़ कर लिया है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं गैस कि हम लोग शेयर होल्डर हैं तो अगर ये स्टेप गलत है तो हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे, बिकॉज हेल्थ गैस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। और कोई भी मात्रा गैस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, केमिकल्स का यूज़ अगर बहुत तेज़ी से बढ़ता है और ऑफकोर्स एक लेवल्स के बाद गैस उस प्रोडक्ट में अगर केमिकल्स का मात्रा बढ़ जाता है, ये अपने आप में गैस हमारे लिए एक बहुत बड़ा रोग का जो घर है वो बन जाता है। बीच में अगर आप देखें तो डव गैस एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। आई होप आपने यूज़ भी किया होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे गैस जो बेंजीन के एक्सेस मात्रा जो यूज़ होते देखने को मिल रही है, जो कैंसर का गैस एक प्रमुख घर हमें दिखाई पड़ता है। ऑफकोर्स गैस इन सब चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो पॉपुलर ब्रांड है, नेक्सस की बात की जाए, सुएफ की बात की जाए, ट्रेसेमी की बात की जाए, इन सब गैस रिकॉल किया गया है, जहाँ पे गैस कंपनी फिर से इन सब को जांच करेगी, देखेगी
इसमें गैस जो फूड एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो ड्रग डिपार्टमेंट है उनके अकॉर्डिंग ये जो मामला है वो ठीक है या फिर नहीं है। तो देखिए गैस इसी न्यूज़ की वजह से मार्केट में एक सेंटीमेंट खराब होता हुआ देखने को मिल रहा है। नंबर्स भी गैस इस क्वार्टर में जो मार्जिन के फ्रंट में उतने अच्छे दिखाई नहीं दिए थे। देख सकते हैं कि ऑल दो गैस जो नंबर्स हैं Q2 के HUL के, ऑफकोर्स इनके नंबर्स खराब नहीं थे गैस, लेकिन जो मैंने क्या बताया कि मार्जिन का जो डिस्टर्बेंस है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। रशिया यूक्रेन की वजह से गैस मार्केट में हाई इन्फ्लेशन बढ़ा और जिसकी वजह से आपने देखा कि बहुत सारी कंपनीज के प्रॉफिट तो ठीक हो रहे हैं बट मार्जिन में कटौती हमें देखने को मिल रही है। तो इन सब न्यूज़ की वजह से गैस मार्केट में अभी के टाइम में HUL में एक बहुत बड़ा कंसर्न का मैटर हो सकता है। सबको अच्छे से पता है कि हाल फिलहाल में ही RBI की बात की जाए, फेड की बात की जाए, उन्होंने क्या जो मेजर्स लिए हैं जैसे रेट हाइक करके ऑफकोर्स डिमांड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जिसकी वजह से गैस हाल फिलहाल में ही कॉमोडिटी के प्राइस काफ़ी हद तक डाउन हो चुके हैं। तो उसका जो गैस इसका संकेत देता है कि आने वाले कल में जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। तो ऑफकोर्स गैस आपको पता है कि हाल फिलहाल में ऐसे बहुत सारे FMCG कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम काफ़ी घटा दिए हैं। तो ये संकेत देता है कि आने वाले कल में गैस इन्फ्लेशन और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं हो सकता है। बहुत ही कम टाइम में गैस हम लोग इन्फ्लेशन से आई थिंक थोड़ा सा फतेह पा लेंगे और जिसकी वजह से क्या जो चीपर कमोडिटी प्राइस है इनके प्राइस को लोअर करेगा। लेकिन ये इनके जो वॉल्यूम्स हैं ये काफ़ी बूस्ट हो सकते हैं। तो ऑफकोर्स गैस FMCG कंपनी से हम लोग को तो एक तो संकेत मिल गया कि मार्केट में जो कमोडिटी के प्राइस काफ़ी हाई हो गए थे उसमें लगाम लगते हुए देखने को मिल रही है और प्राइस अगर फॉल होता भी है तो वॉल्यूम बूस्ट करने की वजह से गैस इनको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा बेनिफिट बन सकता है। बहुत लोग काफ़ी कंसर्न हो गए मेरे प्रीवियस एक आध वीडियो में गैस, बहुत लोगों ने कमेंट भी किया कि सर FMCG कंपनी HUL में मेरा निवेश बहुत ज़्यादा है बिकॉज मैं रिटायरमेंट के लिए उसमें निवेश किया हूँ, बहुत लंबे से मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ बिकॉज वो कंपनी काफ़ी स्टेबल है। तो क्या इसके पहले कभी ऐसा कंसर्न हुआ था जहाँ पे कोई प्रोडक्ट को बैन करने के बाद कंपनी ने क्या बाउंस बैक किया? तो ऑफकोर्स गैस नेस्ले, आपको अच्छे से पता है 17-18 की बात की जाए इनके गैस जो मैगी प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही फेमस हमें देखने को मिलते हैं। इनमें गैस जो लीड हैं इनकी संख्या बहुत ही हद तक हावी होते हुए देखने को मिल रही थी, बढ़ चुका था जो गैस अपने आप में ही हेल्थ के लिए काफ़ी रिस्की साबित हुआ। जिसकी वजह से गैस इस कंपनी ने अगर आप देखें तो ऑफकोर्स 80% जो मार्केट शेयर है उसको लूज़ किया था बट कंपनी ने गैस फिर से बाउंस बैक किया और फिर से गैस जो फूड एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो ड्रग है उनके गैस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपना जो लीड टेस्ट करवाया और उसके बाद गैस कंपनी को फिर से फिट कर दिया गया और फिर से गैस कंपनी ने मार्केट शेयर में अपना जो गेनरशिप जो एक्टिविटी है, लीडरशिप एक्टिविटी है उसको एक्वायर कर लिया। तो ऐसा नहीं कहा इसके एक आध प्रोडक्ट को ख़राब हो जाने की वजह से या फिर उधर पे एक खतरा होने की वजह से पूरी की पूरी कंपनी डूब जाएगी। हमें समझना है गैस कि कंपनी की इतनी छोटी मोटी बिल्कुल भी नहीं और इन सब कंपनी में गैस अगर गिरावट होती है तो यहाँ पे लॉस में तो बेचना एक बहुत बड़ी गलती वाली बात हो सकती है। इसलिए की बात की जाए ऑफकोर्स गैस आज से 5 साल पहले ये बहुत ही फेमस स्टॉक बना हुआ था बिकॉज ये गैस मार्केट में काफ़ी नज़र में भी था और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, अच्छी कंपनी थी तो बाउंस बैक करके आज देख सकते हैं कि आज कहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स गैस इन सब शेयर्स में भी अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली बट कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी इनलार्ज्ड है। ऐसा मानना है कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है बट येस हर एक दोस्तों कंपनी का एक पैटर्न होता है, एक मोड होता है भागने का। अगर आप 6 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी पर निवेश करके बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि माइक्रो कैप की तरह स्मॉल कैप की तरह आपको रिटर्न मिलेगा, ये बहुत ही भूल मिसकंसेप्शन। अगर आप सोचते हैं कि इन सब कंपनी 5 ईयर्स में पैसे डबल हो जाएं और रिस्क ना रहे तो ये सब कंपनी गैस उस कैटेगरी में एकदम फिट बैठती है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो एक बहुत ही लंबा जो कॉन्सोलिडेशन फेज है लास्ट 3 ईयर्स से ये हमें विटनेस होता हुआ देखने को मिला। कोविड पैंडेमिक में तो गैस ये सब कंपनी एक तरफा भाग रही थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी ख़राब नहीं है। अगर डव की बात की जाए बेंजीन की मात्रा ज़्यादा है, एरिसोल की मात्रा ज़्यादा है तो ऑफकोर्स गैस ये बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है और ये हेल्थ सबसे पहले होना चाहिए। लेकिन यस कंपनी इतनी बड़ी है कि आने वाले कल में गैस अगर फूड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग में फिर से रिकॉल का जो समन हमें देखने को मिल रहा है उस पर कंपनी अगर टेस्ट पास करते ही हम, जो कि अभी तक ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है फ्रॉम द HUL ये आना बाकी है, तो हो सकता है इसकी कंपनी में अभी के जो पैनिक है वो फिर से बाद में एक बॉटम फॉर्मेशन का इंडिकेशन दे सकते हैं। न्यूज़ की वजह से गैस डर के बेच के भागना सही बात नहीं है बिकॉज कंपनी की एक प्रोडक्ट नहीं है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड करें। जल्दीबाजी में गैस बेचना सही बात नहीं है। एक बार गैस जो क्लैरिफिकेशन है वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने गैस सोर्स बता दिया, ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि मैं जो सोर्स बता रहा हूँ अपने मन से बता रहा हूँ। ऑफकोर्स गैस पोर्टल में मैंने देखा और मैंने गैस इसको वेरीफाई भी किया जो अपने आप में गैस डव को लेके और ट्रेसेमी को लेके नेगेटिव होते हुए देखने को मिल रहा है। देखते हैं कैसे क्या हमें आउटकम दिखाई पड़ता है। बट येस इस न्यूज़ की वजह से कैसे अगर आपको निचले लेवल पे खरीदने का मौका मिलता है तो ऑफकोर्स कंपनी एक बहुत डिफेंसिव कैटेगरी के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी हो। निफ्टी 50 से गैस बहुत ही उम्दा कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। तो गैस आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में आप जरूर ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो सही लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।